1000 का गैप था। तो हमको लग रहा था यार दूसरे जिला हम तक पहुंचने में बहुत मेहनत करना होगा तभी पहुंच पाएगा। इस एक महीने में ऐसा काया पलट हुआ, कोई एक जिला जो 1600 करता था वो 9000 किया, 9000 किया 1600 वाला, और हमको फर्स्ट पोजीशन से उठा के पहुंचा दिया हम लोग को 5वां पोजीशन। तो थोड़ा हमारे तरफ से भी लैक्सिटी हुआ, आपके तरफ से भी, और हम लोग ने विगत हम वही एक्सप्लेन भी उसी ढंग से किया। जब हमसे सवाल पूछा गया स्टेट के तरफ से, हम भी उसी ढंग से एक्सप्लेन किए कि विगत 2 महीना से हमारी वार्ता हुई नहीं है, कम्युनिकेशन गैप रहा, हम लोग चूंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नमस्कार फ्रेंड्स, झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं अब बिल्कुल अपने राजधानी एक्सप्रेस की तरह, या तो कहें वंदे भारत, बहुत तेज गति से रफ्तार से चलती चली जा रही है। और उसमें किसी एक का नहीं, मैं आज सीएस ऑफिस में बैठा हूं, डॉक्टर जुझार मांझी, जो लगातार मैराथन मीटिंग लिए जा रहे हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो सबसे पहला प्रायोरिटी पे हेल्थ विषय को लिया है। आज मैं उसमें से एक विषय लूंगा, क्योंकि मैं लगातार कई एक मीटिंग को देखा कि सर ने किया और लगातार करते चले जा रहे हैं। मैं आज ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर बात करूंगा सर से। सर, आप लोगों को या हम सबों को एक टारगेट दिया गया है कि झारखंड को टीबी फ्री कर देना है, टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त झारखंड। इसमें हमारे राज्य का, उसमें हमारे जिले का पहले कभी फर्स्ट पोजीशन हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग लगता है कि उस पैदान से नीचे आए हैं और उस पे बड़े सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि संख्या कम नहीं हुई है, कुछ जिलों ने ज़्यादा काम कर दिखाया है हमसे। सर, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि टीबी फ्री झारखंड, पूर्वी सिंहभूम के लिए क्या प्लान हो रहा है? मैं टीबी का अगर बात करूं तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका नाम NTP, नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के तहत जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो यह है कि 2030 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। लेकिन उस पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस 2030 को 2025 कर दिया गया है टीबी मुक्ति के लिए। और ये 2025 से दुर्भाग्यवश 2 साल हम लोग का कोरोना के चलते बर्बाद हुआ, जिसमें हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ टीबी मुक्त करने के लिए। तो हम लोग निरंतर काम करने जा रहे हैं। बहुत सारी कमियां हैं, मैं खोज निकाला हूँ। उम्मीद है ये बहुत जल्द इसको हम लोग ने उसको पटरी पर लेके आएंगे सभी कार्यक्रम को। कुछ कुछ कमियां आज जो रिव्यू के दौरान मुझे मिला है, और मैं सभी को मेरा ये जतन रहता है कि मैं बिना कार्रवाई करके उन सभी से, कर्मचारी से आउटपुट ले लूं। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली मुझे वो भी करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इस कार्यक्रम को ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए उतना ज़्यादा गरीब को फायदा होता है। तो जितने टारगेट्स हैं, टारगेट हम लोग अचीव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्मूलन की बात करें तो ये 100% नहीं, ये 150% होना चाहिए या उससे भी अधिक। क्योंकि जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं एक साल में फिर 10 से 15 नए रोगी देते हैं। तो इसमें एक मिनिमम टारगेट है, टारगेट हम लोग को दिया जाता है, मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इसकी झलक जो है ना अगला 3-4 महीने में मिलेगा, क्योंकि तुरंत ओवरनाइट ये संभव नहीं है, कुछ समय लगेगा। मैं पूरे डिपार्टमेंट को पटरी पर ला दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो उपलब्धि है और बेहतर नजर आएगी और टीबी मुक्त के दिशा में हम लोग 2-4 कदम और आगे बढ़ पाएंगे। जी, इसमें सर एक सवाल कि अगर कोई स्टाफ या कोई भी आपके टीम के लोग अगर लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि आज आपने बहुतों को नोटिस किया है, बहुतों का आपने छोटे छोटे जो दंड देने चाहिए थे वो सब आपने यहाँ से प्रमोट किया है या उनको एक्सपोज किया है। तो वो सब चीज़ों पे सर क्या ऐसे लोग अगर जो नहीं साथ काम करेंगे उनके लिए सर क्या प्रावधान है? क्या आप उन्हें दंडित करेंगे या उन्हें बहुत बड़ी कार्रवाई से गुजरनी होगी? शुरुआत में हमारी कोशिश रहता है, क्योंकि हमारे जूनियर जो स्टाफ हैं उनको मैं थोड़ा सा मौका दूं।
जी। इम्प्रूव करने का समय दूं। जी। फिर भी अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो यकीन मानिए मैं पनिशमेंट देने में भी पीछे नहीं रहूँगा और काम तो मैं करवा के छोड़ूंगा। ये मेरा अल्टीमेट गोल है और वो हम लोग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, चूँकि दूसरे कार्यक्रम में हम लोग ने अच्छा कर दिखाया है तो ये कार्यक्रम क्यों पीछे रहेगा। इसको भी हम लोग झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला को, मेरा ध्येय है कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैं लेके आऊँगा और ये नज़र आ जाएगा अगले 3-4 महीने के अंदर। जी, बहुत बहुत सर इसके लिए बधाई, क्योंकि आप जैसे लोग हैं, आपके नाम के हिसाब से ही है कि आप उस चीज़ को कर दिखाते हैं जो करते हैं। सर सेकंड लास्ट नोट पे हैं कि एमजीएम अस्पताल में कई एक बार विजिट हुआ तो एक चीज़ आया कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज है कि जो कि गरीबी में पलता है, गरीबों को खाता है और भारत को गरीब बना देता है, राज्य को गरीब बना देता है। उसमें एक चीज़ आई सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऐसी डिजीज जो कि पॉल्यूशन से होता है और वो बड़े सारे फैक्ट्रीज और उस में काम करने वाले लोगों को हो जाता है। तो एक पेशेंट ऐसा कुछ आया, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर लोग बड़े लापरवाही कर रहे हैं जो आपके बाद के अस्पताल हैं। होता सिलिकोसिस है लेकिन निमोनिकोसिस या फिर उसको ट्यूबरकुलोसिस का संज्ञा देकर के वो टाल मटोल करते हैं, क्योंकि उस पर कोई प्रावधान है कि जिससे कि उनको एक फंड मिलता है इलाज करने का। क्योंकि जिस व्यक्ति को सिलिकोसिस हुआ है वो ज़िंदगी में सर्वाइव करना बड़ा कठिन है, कुछ दिनों के बाद उसका ज़िंदगी समाप्त होना तय हो जाता है। लेकिन सर इस पर क्या कोई आप पर्सनल तौर पे विचार कर रहे हैं या इस पर कोई और आगे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोगों का कोई और देखने और सुनने वाला नहीं जिनको सिलिकोसिस हो जाता है। तो सिलिकोसिस एक ऐसा बीमारी है, सिलिका पार्टिकल्स अगर सांस के माध्यम से फेफड़ा में जाता है तो परमानेंट उसका फेफड़ा को डैमेज किया कर देता है, उसकी फिर रिकवरी होती नहीं है। अब मैंने इस चीज़ को उपायुक्त महोदया के सामने रखा था और तब उपायुक्त महोदया के द्वारा एक समिति गठित की गई है और कुछ डायरेक्शंस भी हम लोगों को मिले हैं। उसमें यह है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर से जितने भी स्टोन क्रशिंग फैक्ट्री और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज, उसका सूची उपलब्ध कराने की बात है। उसके पश्चात एक टीम बनेगी प्रखंड स्तर में और जितने भी स्टोन क्रशिंग फैक्ट्री, खास करके क्वार्ट्ज जो है ना, क्वार्ट्ज जो स्टोन है उसी से सिलिका निकलता है। तो उन सभी जो फैक्ट्री में मेडिकल टीम जाएंगी, उसमें और भी दूसरे विभाग के सदस्य होंगे, उनके द्वारा जितने भी कामगार हैं उनको जांच होगा और जांच के एवरी 6 मंथ उन कामगारों का एटलीस्ट एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये 2 रिपोर्ट सबमिट करना होगा। जो स्वस्थ पाए जाएंगे वही उनको परमिट किया जाएगा वहाँ काम करने का, अदरवाइज नहीं। उसके साथ साथ उस फैक्ट्री में जो सिलिका प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है उसमें जो प्रोफाइलेक्टिक इक्विपमेंट्स है, पीपीई, पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस इक्विपमेंट, उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, मास्क का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं, ग्रीनरी किया गया कि नहीं फैक्ट्री में, और भी इशूज है, उसको वो लोग देखेंगे। उसके आधार पर रिपोर्ट आएगी तो हम लोगों का प्रयास होगा सिलिकोसिस हो ही नहीं, और सिलिकोसिस नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि उनको जो मुआवजे की राशि देने की प्रावधान है एक्ट के अनुसार उसका नौबत नहीं आए। लेकिन जिसको पहले से हो चुका है उसका तो एक ही हो सकता है, प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपर चिकित्सक के द्वारा, एक समिति या चिकित्सा दल के द्वारा डायग्नोसिस हो और डायग्नोसिस के उपरांत इसको जिसको लाभ मिलना है उसको दिया जाए। मेरा जो समझ है वो ये है कि ये ईएसआई को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल जो है ना फैक्ट्री के लोगों का इलाज करता है और उनको भी इन्वॉल्व करके इसको डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए और अगर कोई पीड़ित है तो उसको मुआवजा राशि दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट नोट पे हैं, मौसम सर बदल रहा है और राज्य की, आपकी डिस्ट्रिक्ट की, आपकी जनता आपकी तरफ देखती है कि सीएस हमें क्या निर्देश दे रहे हैं। तो सभी डॉक्टर्स को और सभी हमारे नागरिकों को जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आप उनके बॉस हैं स्वास्थ्य विभाग का, क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो केयर कर सकें, स्वस्थ रह सकें और हमारे डॉक्टर्स उनकी अच्छी सेवा और देखभाल कर सकें? मौसम के अनुसार मैं बोलूँ तो अभी बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट बीमारी होती है वो है डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
इससे बचने के लिए मेरा सलाह सभी से होगा कि आप घर का गर्म खाना खाएं, बाहर के खाना को अवॉइड करें और पानी में भीगने से भी बचें। सर्दी खांसी से आप बचेंगे। सभी लोग ये अवेयर हों, जो हाट बाजार होता है जहाँ खुले में बहुत सारे खाद्य पदार्थ बिक्री होता है, उसका सेवन नहीं करें तो बेहतर होगा। गर्म पानी पिएं और ताज़ा खाना खाएं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वास्थ्य परिचर्चा में सर ने बहुत अच्छी बात बताई सिलिकोसिस पे भी, और बाकी आप मौसम में कैसे अपने ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे सीएस पूर्वी सिंहभूम का इनका स्लोगन और टैगलाइन है, हमने कर दिखाया है, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। क्यों न हम रुकेंगे, न रुके हैं, और हम राज्य को और जिला को अपने राज्य में नंबर 1 करके दिखाएंगे स्वास्थ्य दृष्टिकोण से। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।